नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बहुप्रतीक्षित मुलाकात समाप्त हो गई। बता दें कि कैसे महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के बाद लालू प्रसाद यादव की पहल से नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के प्रयास में जुट जाते हैं। इसके बाद यह तय होता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है तो फिर सोनिया गांधी से मुलाकात करना जरूरी है। इस पहल में भी लालू प्रसाद अगुवा बनते हैं और सीधे सोनिया गांधी से बात कर वे समय लेते हैं और नीतीश और लालू एक साथ सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं। दोनों के बीच 20 मिनट की मुलाकात होती है। दोनों बाहर निकलते हैं और मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है, सोनिया जी से बात हुई है और भी आगे बातचीत होगी। लेकिन बड़ा सवाल या लोगों के जेहन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या 20 मिनट की बातचीत में आखिर सोनिया गांधी से बात क्या हुई होगी। क्या सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भाव दिया होगा? अगर उनके बेटे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं और उनका लक्ष्य भी प्रधानमंत्री पद ही है, उसकी उम्मीदवारी है, तो क्या संभव है कि कांग्रेस के साथ मिलकर एक मजबूत विपक्ष का निर्माण कर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में कड़ी टक्कर दी जा सके? लेकिन हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं वह यह कि लालू प्रसाद यादव जब सोनिया गांधी से मिलने गए, साथ में जब नीतीश कुमार भी थे, तो आखिर बात क्या हुई? क्या लालू प्रसाद यादव को सोनिया गांधी पहले ही की तरह भाव दी होगी या नहीं? अब थोड़ा इस कहानी के प्लॉट को समझ लीजिए कि आखिर लालू प्रसाद के एक फ़ोन पर सोनिया गांधी मिलने के लिए तैयार क्यों हो गई, और 20 मिनट की बातचीत का भी हम आपको संक्षिप्त विवरण जरूर बताएंगे। सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव 90 में जब चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में आए थे, उस समय विधानसभा में 324 सीट हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव की ऐसी लहर चली, मतलब जनता दल की ऐसी लहर चली। विश्वनाथ प्रताप सिंह उधर केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे 89 में, और उस दौर में 73 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस विपक्ष में आ गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे विधानसभा हुआ और 95 में जब एक दौर आता है, जॉर्ज फर्नांडिस एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्हें नीतीश अपना गुरु भी कहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जमशेदपुर में थे, बड़े समाजवादी नेता, लेकिन सोनिया गांधी से वे खार खाए रहते थे। 1995 दिसंबर का महीना, जमशेदपुर में सोनिया गांधी पर जॉर्ज फर्नांडिस हमला करते हुए कहा कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं। मतलब पहली बार विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया। और बता दें कि 94 में लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार भी हट गए थे। यह बात जैसे ही लालू प्रसाद यादव तक पहुंची तो विपक्ष में होने के बावजूद, यानी एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स कर चुनाव जीतकर राजनीति में अपना कदम जमाने वाले लालू प्रसाद यादव ने जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा कही गई इस बात को कि विदेशी हैं सोनिया गांधी, हाथों हाथ लिया और वे सोनिया गांधी के पक्ष में खड़े हो गए। उसी समय से लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगा और सोनिया गांधी लालू प्रसाद को बहुत ही इज्जत देने लगी। आखिर जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा हो जिसके साथ, तो जाहिर सी बात है कि वह उसके लिए स्वाभाविक इज्जतदार बन जाता है। लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ और फिर कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगी और 96 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश ने जो जिस समता पार्टी का गठन किया था और जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, वो उन लोगों ने मिलकर एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। फिर कांग्रेस वर्सेस राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की लड़ाई चलने लगी। हालांकि उसके बावजूद कांग्रेस की सहायता से सोनिया गांधी लगातार
सोनिया गांधी लगातार लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी रहीं और 2005 तक राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार बनाने में कामयाब रही। फिर एंटी लालू पॉलिटिक्स कर बिहार में नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने, तब से आज तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लगातार बने हैं। अब बड़ा सवाल है कि लालू प्रसाद यादव को इसकी पहल क्यों करनी पड़ी। महागठबंधन में जब नीतीश आते हैं तो और मिलने जाते हैं, जब पहली दफ़ा लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली से पहुंचते हैं तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अब इन्हें उन्हें न करिहा, मतलब अब इन्हें उन्हें न जइहा। लालू प्रसाद यादव का एक जो स्वप्न है कि हम अपने बेटे को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखें और अब नीतीश कुमार देश की पॉलिटिक्स करें और वे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। वे इसमें लगे हुए हैं और इसी के तहत सोनिया गांधी से मुलाकात भी वे कर रहे हैं। सवाल है कि लालू प्रसाद यादव पर आखिर विपक्षी नेताओं का इतना विश्वास क्यों है। लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी को, आखिर सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव को इज्जत क्यों करती हैं, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। नीतीश कुमार पर विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये 3-4 दफ़ा इधर से उधर, उधर से इधर ये हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, उसके बाद 9 अगस्त 2022 में फिर से लालू प्रसाद यादव के लिए साथ हो लिए। तो ये सारी प्रक्रिया को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे जो अभी इनके साथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही नाम इनका पलटू राम रख दिया था। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी भी वही बात दोहराती है, हालांकि वो कहती है कि पलटू राम कहने से राम का अपमान होगा, इन्हें पलटू कुमार कहा जाए। तो जो पलटी मारने की इनकी जो कला है नीतीश कुमार की, इसकी वजह से विपक्ष के नेता इन पर विश्वास नहीं करते हैं। सीताराम येचुरी से लेकर के तमाम नेताओं की टिप्पणी इनके बारे में जो पहले आई है वो किसी से छुपा नहीं है। इसलिए इनके ये नीतीश कुमार जो आदत से लाचार हैं, इसकी वजह से इन पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। उन्होंने लगातार सांप्रदायिक शक्ति, भारत जलाओ पार्टी, मतलब लड़ाई वे अनवरत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जारी रखा। और आज भी जब इनेलो की मीटिंग में उनके बेटे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वे जब वहां से संबोधित कर रहे थे सभा को, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुकेंगे। लालू प्रसाद यादव भी नहीं झुके थे, उनको जो चाहे करना है कर लो। लालू प्रसाद यादव हमेशा कहते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए होते या उनके सामने सरेंडर कर गए होते तो हम आज जेल नहीं गए होते। मतलब उन पे चारा घोटाले का मामला चलता, लेकिन वो जेल नहीं, आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, उन्हें सजा नहीं मिलती। तो एक जो बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार को जिस तरीके से पुश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और आज नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ना ही हमारे पास रास्ता है और उसी में हम लगे हैं। तो 20 मिनट की जो बातचीत हुई उसमें लब्बो-लुआब यह रहा कि चूंकि सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव को बहुत पहले से इज्जत करते रही हैं, तो 20 मिनट के बातचीत में भी उनका काफ़ी भाव रखा, सम्मान रखा। और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ भी जयपुर से लेकर के बाहर तमाम जगहों पे एक पॉलिटिकल कियोस की स्थिति है, उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रहा है, हम आपकी बातों का सम्मान करते हैं, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और हम लोग इसमें कई दौर की बात करेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से कैसे हटाया जाए इस पर भी विचार करेंगे। हालांकि अभी बात कोई फाइनल नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने बताया है कि जैसे जैसे आप लोग बाकी लोगों को एकजुट कीजिए आखिर। लेकिन जो बड़ा सवाल दिख रहा है वह यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को अंजाम देकर जब, और दूसरी तरफ जब एक अध्यक्ष पद पर मुकम्मल एक अध्यक्ष आ जाएगा चुनाव के बाद कांग्रेस को, तो क्या कांग्रेस इस तरीके से लालू प्रसाद की इच्छा का सम्मान करते हुए एकजुट होगी, विपक्ष के सारे नेताओं के साथ आएगी? क्योंकि आज इनेलो की मीटिंग में ममता बनर्जी से लेकर तमाम कई बड़े नेता केसीआर सिंह गायब रहे, और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा से या कांग्रेस से सीधी लड़ाई ममता बनर्जी, शरद पवार या बाकी अन्य नेताओं को।
तो लालू प्रसाद यादव अपने प्रयास में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर 2024 के चुनाव में दी जाए, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी वे पुश कर रहे हैं। उसका परिणाम था सोनिया गांधी से मुलाकात। 20 मिनट की बातचीत में भाव खूब दिया गया, भाव का अभाव नहीं दिखा, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। सियासत के शतरंज पे गोटी कब बैठ जाए कब बिगड़ जाए, यह तो वक्त बताए।